स्पष्ट और ध्यान आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। यानी कि आप जो भी नोटिस लिख रहे हैं, वो बहुत शॉर्ट लिखना है, बहुत एक्यूरेसी के साथ लिखना है और आपकी सूचना ध्यान आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। यानी कि जो जैसे मान लो प्रोग्राम का आप डाल रहे हो, तो इवेंट का आपका वेन्यू, उसके टाइमिंग्स और वेन्यू किस उसमें है, वो सब आपके हाइलाइट होने चाहिए, ताकि अलग से पढ़ने वाले को नज़र आ जाए कि आपने कंटेंट में सारी चीज़ें मेंशन की हैं। सूचना की शब्द सीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको 30 टू 40 वर्ड लिमिट में अपनी सूचना कंप्लीट करनी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं बेटा कि ये 30 से 40 शब्द आपके सूचना के कंटेंट के हैं, फॉर्मेट के नहीं है। फॉर्मेट तो आप लिखेंगे ही, उन शब्दों को नहीं गिनेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे सूचना का जो बीच का जो कंटेंट होता है बेटा, उसकी बात कर रहे हैं। उसकी वर्ड लिमिट 30 टू 40 वर्ड्स ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूचना में संदेह पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सूचना लिखने की भाषा औपचारिक और सूचना के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि बहुत ही फॉर्मल आपको लैंग्वेज लिखनी है। आपके शब्द जो हैं बहुत ही आपके मतलब क्लैरिटी के साथ होने चाहिए। मैं, तुम, आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप सूचना के अंदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी स्लाइड है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। ये स्लाइड है सूचना लेखन की विषय वस्तु के बारे में। आप अपने रजिस्टर में सबसे पहले जब सूचना लेखन का असाइनमेंट करेंगे, आज तो मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं भेजूंगी 10th, मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी कल, क्योंकि आज तो हमारा ये टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है, तो आज तो हम इसको क्लास में पूरा समझा ही नहीं पाए, क्योंकि करेक्शन की बात करने लग गए थे तो वो हमारा टाइम कंज्यूम हो गया। लेकिन आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब मैं कल आपको इसका असाइनमेंट भेजूं, तो सबसे पहले आप ये वाली स्लाइड जो अब मैं आपको बता रही हूँ, इस स्लाइड को आप बहुत सुंदर तरीके से अपने रजिस्टर में हेडिंग डाल के और इस स्लाइड को आप एज इट इज अपने रजिस्टर में बनाएंगे और जब असाइनमेंट आप मुझे भेजेंगे तो ये स्लाइड वाला असाइनमेंट भी भेजेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना का कंटेंट में आपके ये 5 W's आने बहुत जरूरी हैं। ये 5 W's क्या है? व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई और होम। किसके लिए है सूचना? अब इसमें देखो, सबसे पहले जैसे कोई भी कल्चर, जैसे आप इवेंट के बारे में लिख रहे हैं, तो इवेंट के बारे में आपको ये मेंशन करना है कि आपका इवेंट कब है, फिर इवेंट आपका कहाँ है, उसका वेन्यू, फिर इवेंट क्या है वो आपको मेंशन करना है, फिर आपको मेंशन करना है कि इवेंट आप क्यों करा रहे हैं, क्या रीजन है इस इवेंट को कराने का। ठीक है? जैसे मान लो ब्लड डोनेशन करा रहे हो तो क्यों करा रहे हो? ठीक है? वाद विवाद प्रतियोगिता करा रहे हो तो भाई क्यों करा रहे हो? क्या रीजन है? बुक एग्जीबिशन लग रही है तो भाई क्यों लग रही है? और किसके लिए है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि वो पता स्पेसिफाई होना चाहिए भाई किस कैटेगरी के लिए है, क्लास 10 के लिए है, क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है या पर्टिकुलरली किसी ग्रुप के लिए है। जैसे मान लो साहित्य क्लब के मेंबर्स के लिए अगर आप नोटिस लिख रहे हो तो उसमें मेंशन होना चाहिए कि समस्त साहित्य क्लब के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, मतलब आपको इस तरीके से अपनी सूचना को स्टार्ट करना है। तो ये 5 W's आपके कंटेंट में होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम यहीं तक आपको ये पीपीटी दिखाएंगे। बाकी की पीपीटी मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कल ही मैं आपको इसके रिगार्डिंग असाइनमेंट दूंगी। सब